सही कहा था फ्रीडरिक नीचे ने 150 साल पहले कि 21वीं शताब्दी का मेन वीक होंगे, चीप डोपामिन के शिकार होंगे, दिन रात इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, इनडिसाइसिव होंगे, डिसीजन एक नहीं लिया जाएगा। जैसी लाइफ में पेन, एंजाइटी, सेटबैक्स आएंगे वो मीलों दूर भाग जाएंगे, विक्टिम गेम प्ले करेंगे। मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। कोई करेज नहीं होगी, चैलेंज नहीं ले पाएंगे, रिलेशनशिप की कहानियां नहीं हैंडल होंगी, आउटसाइड मोटिवेशन पे रिलाय करेंगे। भाई साहब मोटिवेशन दे दे, मोटिवेशन पे मोटिवेशन, मोटिवेशन पे मोटिवेशन। क्यों? मैन नहीं हो, खुद हैंडल नहीं होता, पॉटी भी मोटिवेशन से करते होगे। अब तो मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत आज के मैन में मैस्कुलिनिटी की दिक्कत है। अरे कोई जमाना था, करेज थी, हिम्मत थी, देश के लिए लड़ते थे, परिवार के लिए लड़ते थे, जमीन के लिए लड़ते थे, इतने खतरे मोल उठाए तब जाके इतना सब कुछ कर पाए। आज सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन, 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 लेस इनोवेशंस, लेस क्रिएशंस, लेस करेज, नो कमांडमेंट्स जो मिलने वाली हैं, घोट के पी जाओ, दिन रात अभ्यास करो, देखो फिर चमत्कार। अरे भाई तू तो 10 साल पहले कह रहा था 10 साल में मैं ये कर दिखाऊंगा, वो कर दिखाऊंगा, तू तो आज तक भी यहीं का यहीं खड़ा, 10 साल हो गए, हुआ क्या? क्यों नहीं कर पाया कुछ? अरे भाई क्या करूं, पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पाया, टीचर ऐसे थे, स्कूल वैसा था, रिश्तेदार वैसे थे, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, दोस्त वैसे थे, पड़ोसी वैसे थे, बस कर दी ना वही बात, दूसरों पे ब्लेम गेम। कुछ ना कर पाओ तो दूसरों पे बात डाल दो, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, सबको ब्लेम करो, सबको कर्ज करो, अपनी जिम्मेदारी खुद ना लो। बस यही बात है। अपना बेड तक तो बना नहीं सकते, मैगी तक नहीं बना सकते, अपना टॉयलेट साफ कर नहीं सकते। भाई साहब आज से ही अपनी जिम्मेदारी लेने लग जाओ। जिस दिन लोगे ना, आप समझ जाओगे कि जिंदगी कितनी बढ़िया है, करेज डेवलप होगी। आपके स्किल खराब है, आपकी जिम्मेदारी है। पैसा नहीं है, पैसा बनाना चाहते हो, आपकी जिम्मेदारी है। कुछ गलत लाइफ में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आपकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप और आप खुद हो। नहीं, बस और नहीं, और कितना दर्द दोगे, इतनी पेन, इतने सेटबैक, इतने फेलियर, इतनी बड़ी डिप्रेशन। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता? वाई मी, वाई मी भगवान, वाई मी? अरे वाई नॉट यू यार? पेन, सेटबैक, डिप्रेशन, एंजाइटी जब भी आपकी जिंदगी में आते हैं, अपने साथ बहुत कुछ लेके आते हैं। इनसे बड़ा कोई टीचर नहीं। जब भी भगवान हमें ये सब कुछ देते हैं, कहते हैं बेटा अब निखरने का समय आ गया, निखरने का, और आप बिखर जाते हो क्योंकि आपको लगता है बुरी चीजें हैं। ध्यान रखना, हैप्पी टाइम्स क्रिएट वीक मेन। जब भी जिंदगी में परेशानी आएगी, अपने साथ बहुत कुछ सिखा के जाएगी। टफ जिंदगी जीनी चाहिए, करेज वाली जिंदगी चाहिए आपको, कायरता वाली नहीं। क्योंकि कायर इंसान हर रोज बिस्तर में मरता है ये सोचकर आज मैं ये कर सकता था फिर भी नहीं कर पाया, मैं वो कर सकता था नहीं कर पाया, ये वो। और बहादुर करता है, बहादुर एक बार मरता है, कायर हर रोज मरता है। ध्यान रखना इस बात को। एक मिनट, वीडियो को यहीं पॉज करो, अपना फोन उठाओ और सबको जो पैसे को कोसते हैं ना, ये ब्लॉक पे ब्लॉक मारो। पहला, क्या पैसा ही सब कुछ है? अच्छा भाई, ब्लॉक। क्या पैसा इंसान को राक्षस नहीं बनाया था? अच्छा भाई, ब्लॉक। क्या पैसे से आप खुशियां खरीद सकते हो? ले भाई, ब्लॉक। सबको ब्लॉक पे ब्लॉक जो पैसों को कोसते हैं। सबसे बड़ा पुण्य का काम है पैसा कमाना, सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है पैसा कमाना। अपने देश की मदद कर सकते हो, रोजगार क्रिएट कर सकते हो, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो, मंदिर गुरुद्वारों में दान कर सकते हो, समाज की मदद कर सकते हो, दोस्तों की मदद कर सकते हो। सबसे बड़ी देशभक्ति है पैसा कमाना। तो सबको ब्लॉक जो पैसे को कोसते हैं, सबको पैसा बस बनाने वाला चाहिए। आज के जमाने में अटेंशन इकोनॉमी है, किसी तरह अटेंशन ग्रैब करनी है कि इसका मैं ध्यान कैसे खींचूं, इसको अपनी तरफ आकर्षक कैसे करूं, उसके बाद उसको मोनेटाइज कैसे करूं। भाई साहब, फिक्स योर मनी गेम फर्स्ट, जिंदगी आसान हो जाएगी, परिवार की मदद कर पाओगे, देशभक्त कहलाओगे। जय जवान, जय किसान, जय पैसा। मेरी बेइज्जती करेगी? मेरे को गरीब बोलेगी? देख 5 साल में मैं क्या करके दिखाता हूं, तेरे जैसे लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, लाइन। 5 साल बाद, हेलो, हो गई 5 साल, क्या किया? चल तेरा फोन नहीं उठाता मैं, अभी और टाइम है। क्यों, जुबान की वैल्यू नहीं है क्या?
जो एक बार बोल दिया पूरा करना नहीं आता। यहां बढ़ के मार दी, वहां मार दी, 5 साल में फरारी लूंगा, 5 साल में ये करूंगा, 2 साल में वो कर दूंगा। भाई साहब, जिस इंसान को अपनी जुबान की वैल्यू करनी नहीं आती, वो अपनी रिस्पेक्ट कभी नहीं कमा सकता। सारे कहेंगे भाई इसका भरोसा नहीं है, ये जो कहता है वो कभी नहीं करता। तो जब आपके ऊपर ये टैग लग गया माथे पे कि आप जो कहते हो वो कभी नहीं करते, तो ऑथेंटिसिटी कहां से आएगी? इज्जत कमाने खातिर अपनी जुबान पे खरा उतरना पड़ता है, डिसिप्लिन बनना पड़ता है। 9 बजे का टाइम है, 9:15 के पहुंचे, ओहो सर ये हो गया, ओहो वो हो गया, ओहो 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 ओहो। डिसिप्लिन है नहीं, जुबान की वैल्यू करनी नहीं आती और चले रिस्पेक्ट कमाने। मेरे को नहीं समझ में आता क्या करूं यार। अपना इतना समय दे दिया जिंदगी का, उसके लिए बेबी सिटर बन गया, क्या क्या नहीं किया। लो भाग गई छोड़ के। इतना लाइफ का समय मेरा खराब हो चुका है ना, मुझे नहीं समझ में आता ये आशिकी के चक्कर, ये लड़कियां कैसे समझती हैं, उनको कैसे समझाऊं। अपना 3 साल मैंने खराब कर लिए, 3 साल। क्यों? बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता। नहीं समझ में आई ना क्या करना है, कर दिया ना आशिकी ने बर्बाद, रुल गया, समय भी खराब हो गया। मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले तो मेल और फीमेल की साइकोलॉजी अलग होती है। तो आप अगर ये सोच रहे हो ना जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही फीमेल सोच रही है, वो अलग ढंग से सोचती हैं। दूसरा, वुमेन को अटेंशन चाहिए। जो आपके लिए सेक्स है ना, वो वुमेन के लिए अटेंशन है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भाई साहब एक फीमेल के आसपास ना 15-20 मेल्स की लाइन लगी है, आपके पास लगी है? नहीं। तो आपका उन 15-20 मेल से भी कंपटीशन है। अब वो कंपटीशन जीतोगे कैसे? कॉन्फिडेंस है? नहीं। बात तो की नहीं जाती, नजरें तो फीमेल से मिलाई नहीं जाती। एक तरफा प्यार, मेरा क्रश, 2-2, 3-3 साल लड़की के चक्कर में बर्बाद कर देते हो। अरे जाके बात करो यार, या हाँ या ना, ये तो होता नहीं। पैसा है? नहीं। अमीर चलो, अमीर अमीर पैसा चाहिए। डिसाइसिव हो, डिसीजन लिए नहीं जाते। फीमेल भी कहेगी यार कैसा सा लूजर है यार। अपनी रिस्पेक्ट की जाती है? नहीं। बेबी सिटर बन जाते हो, अपना स्केड्यूल उसके स्केड्यूल के आसपास, दिन रात उसके आगे पीछे, तो इज्जत कहां से मिलेगी? मैं बताता हूं ढंग से। ये 5-7 चीजों का ध्यान रखो। पहला, कॉन्फिडेंस जगाओ, बात करो, खत्म करो, यस या नो। दूसरा, फीमेल की साइकोलॉजी अलग है। तीसरा, आप मेल हो, आपका बहुत कंपटीशन है, अमीर बनना पड़ेगा, डिसाइसिव बनना पड़ेगा, क्लासी बनना पड़ेगा, और फीमेल की साइकोलॉजी को ढंग से समझना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे रिलेशनशिप हैंडल होंगे। नहीं तो यही कहानी चलती रहेगी, यही वही समय खराब, वही आशिकी के चक्कर, वही पुराने टंटे। ये बात ना ध्यान में रखना। ओहो, चुल चुल, तन बदन में आग, ये ना चुल ले डूबती है इंसान को। फोन में पॉन, दिल और दिमाग में सेक्स, और लिवर में दारू। ये चुल के चक्कर में कंट्रोल नहीं होता, फोकस नहीं होता, इमोशंस में बह जाते हो, कोई इज्जत नहीं करता, कुछ काम ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि चुल है ना चुल, ये इंसान को बड़ा ले डूबती है। तो भाई साहब इस पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखो, इमोशंस पे कंट्रोल रखो, तभी लाइफ में फोकस आ पाएगा। क्योंकि फोकस से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जुबान पे फोकस आ पाएगा, दिल पे आ पाएगा, दिमाग पे आ पाएगा, लिवर पे आ पाएगा, और कहां कहां आ पाएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन फोकस चाहिए। लूज लिप्स सिंक शिप्स, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। कुछ भी बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, यहां वहां देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो। ध्यान रखो, फोकस इज द हिडन ड्राइवर टू एक्सीलेंस। गुप्ता जी बड़े तैश में अभी 2-4 दिन पहले बोलते, भाई साहब बच्चे का बेस बन जाएगा। क्यों? ब्रिटिश स्कूल चाणक्यपुरी, अच्छा। मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, अच्छा। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, IIT, IIM, यहां वहां पूरी दुनिया, डिग्री पे डिग्री, अच्छा। भाई साहब एक बात बताओ, आपके बच्चे को सेलिंग आती है? नहीं। आपको आती है? आपके सेलिंग स्किल्स कैसे हैं? इतने अच्छे नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, उसी के चक्कर में तो लोग अमीर बनते हैं। सारे बिलियनर का हिस्ट्री उठा लो, सबसे अच्छे सेल्स पर्सन वही हैं। अपना आइडिया बेच पाते हैं, कंपनी को आगे बढ़ा पाते हैं, अपने आप को कॉर्पोरेट में बेच पाते हैं, बहुत कुछ बेच पाते हैं, नेगोशिएटर अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे कम पैसे लगाओगे। क्यों? बढ़ के क्या मारोगे?
मैंने उस स्कूल में 50 लाख दिए। ओ भाई साहब 10 लाख भी लगा दोगे ना बच्चे पे, इफ ही इज द ग्रेटेस्ट सेल्स पर्सन इन द रूम, ही विल ग्रो, ही विल मेक मनी। भाई मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। अगर ये दिक्कत ठीक ना करी तो, अगर अपनी ट्राइब को अपग्रेड ना किया, ये माहौल, अगर ये फुद्दू है तो रहेगा कांड। अगर तीतर मोर है आपकी ट्राइब में, लफंगे दोस्त हैं, कोई पर्पस नहीं है, 2 बियर मारते हो, फालतू की बातें करते हो, बिग बॉस की बातें करते हो, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, ये वो दीन दुनिया की बातें करते हो, लेकिन एक भी काम की बात नहीं करते, तो इसका मतलब आपको ना अपने माहौल को अपग्रेड करने की जरूरत है। ऐसा ही हर कामयाब आदमी ने किया। जो गरीब भी थे, पैसों वाले से दोस्ती करी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, कॉन्फिडेंट इंसान से दोस्ती करी, क्योंकि माहौल का जी बहुत गहरा असर पड़ता है दिमाग पर। थोड़ा सा हम सीखते हैं माहौल से, हसल करना सीखते हैं, मेहनत करना सीखते हैं, पैसे कमाना सीखते हैं, तो अपने फुद्दू माहौल से ना अभी बाहर आ जाओ। जो इंसान अपने पूर्वजों का नहीं हुआ, अपने कल्चर का नहीं हुआ, अपने धर्म का नहीं हुआ, अरे वो किसी का क्या सगा होगा। बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं धर्म को नहीं मानना चाहिए, धर्म के चक्कर में लोग लड़ते हैं। क्या धर्म से पहले नहीं लड़ते थे? क्या नास्तिक नहीं लड़ते? स्टालिन भूल गए, माओ भूल गए, कितना अत्याचार किया, उनके किए गए अत्याचारों को भूल गए। धर्म के चक्कर में लोग नहीं लड़ते, लोगों को लड़ने का बहाना चाहिए। वो धर्म से पहले भी लड़ते थे। अगर बेवकूफी ऐसी चलती रही और धर्म हमने खत्म कर दिए तो धर्म के बाद भी लड़ेंगे। अरे धर्म हमें इंसान बनाता है, गॉड फेयरिंग इंसान बनाता है, हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, हमें अच्छी सभ्यता सिखाता है, हमें सिखाता है कि जो हम शैतान थे, इतिहास में जो हम शैतान थे, शैतान अब इंसान कैसे बना जाए, और आप उसी को गाली देते हो। अपने कल्चर से जुड़ना सीखो, अपने धर्म से जुड़ना सीखो। महान योद्धा भी कभी अपने कल्चर और धर्म को भूले नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज भूल गए, गुरु गोविंद सिंह जी भूल गए, भगवान राम भूल गए, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा वॉरियर भूल गए, और आप कहते हो कल्चर खराब है, धर्म खराब है। मैं कहता हूं आपको अपनी समझ बूझ दोबारा ठीक करने की जरूरत है। धर्म बुरा नहीं है, शायद आपकी सोच बुरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर करें, और इसको बार बार देखें ताकि आप समझ पाएं कि आज के मैन वीक हो चुके हैं। हमें जरूरत है मैस्कुलिनिटी को वापस लाने की। हम अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, समाज की कर सकते हैं, देश की कर सकते हैं, और सबसे बड़ी मदद अपने आप की कर सकते हैं। यही मकसद है इस वीडियो का, और यही मकसद है सुपरमेंच का, क्योंकि आज की तारीख में हम ये मान चुके हैं कि अब और एवोल्यूशन नहीं हो सकती, पर यह गलत है। अब समय आ गया है एवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का, अब समय आ गया है बहुत तरक्की करने का, अब समय आ गया है रिस्क लेने का।